मजबूरी को उन्होंने दूसरा राउंड देने की कोशिश करेंगे। बस हज़रात, आज की ये महफिल और कल से अब तक जो कुछ हुआ, मौला ताला साहबजादा सैयद ज़फ़र इकबाल अशरफी की इन काविशों कोशिशों को कबूल फरमाए और फ़ख्रुल मशाइख के उर्स को इनके ज़रिए और इनके वालिद माजिद मुफ्ती बरतानिया के ज़ेर साए अगले साल और तरक्कियों के साथ इसे कायम दायम अता फरमाए। हो गई पार वहीं कश्तिए सियां वामिक, जब सहारे के लिए आ गई रहमत उनकी। अस्सलामु अलैकुम। आप बैठे रहे, मैं चल दिया। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। बड़ी सादगी के साथ अपनी गुफ्तगू आपके सामने पेश की। अच्छे लोगों की पहचान है कि वो कम वक्त लेते हैं। हमारी फहरिस्त में एक आखिरी शायर जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुशायरों की तादाद में इजाफा हुआ है, वो सारे लोग जो हमारे मुशायरों से दूर थे। हमारी जमात के एक शायर जिसे शकील आरफी कहते हैं, उस शायर के आ जाने के बाद अरबाब दानिश पढ़ा लिखा तबका हमारे मुशायरों से बहुत करीब हो गया। और अगर बेहतर समझें तो जगह जो आगे खाली हो गई है, कुर्सी वाले हजरात करीब आ जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना बड़ा शायर, इतनी अच्छी आवाज़ और खानकाहों से वालिहाना मोहब्बत रखने वाला शायर आपसे मिलने जा रहा है। ये आगे की जगह पुर कर लीजिए ताकि एहसास हो कि जनाब शकील आरफी को आप सुनने के लिए तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी ये शायर होता है, लोग चाहते हैं कि हम बहुत करीब से इस शायर को देखें। इस शायर का वज़न तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका कद शेर व सुखन के एतबार से बहुत बड़ा है। मैं जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी के एक मतला पढ़ करके उन्हें आप तक पहुँचा दूँ। एक मरतबा आप कह दें सुभान अल्लाह, सब लोग कह दें सुभान अल्लाह। शाहिद लिखा हुआ है ना अशहद लिखा हुआ, हर सांस पर है इसमें मोहम्मद लिखा हुआ। शाहिद लिखा हुआ है ना अशहद लिखा हुआ, हर सांस पर है इसमें मोहम्मद लिखा। अगले शेर को आप संभालें। हर सांस पर है इसमें मोहम्मद लिखा हुआ, जो आंख उस तरफ गई वापस न आ सकी। जो आंख उस तरफ गई वापस न आ सकी, है बाबे दाखिला पे ही सरहद लिखा हुआ। है बाबे दाखिला पे ही सरहद लिखा हुआ। फिरिश्ते शायराने मोहम्मद तो देखना, इनका भी नाम हो कहीं शायद लिखा हुआ। मैं जनाब शकील आरफी को आपके हवाले कर रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना अच्छा उन्हें सुनते हैं। कर लेंगे। हेलो, ऐसा इस सामने से बच्चों को हटा सामने से। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नक़ीब जलसा ने अपने तौर पर जैसे जैसे चाहा लोगों का तारुफ़ करवाया और बहुत अच्छे अच्छे अशार आपने समाअत किए। अशरफुल शोरा के बाद मेरे पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग बैठे रहेंगे तो बड़ी करम फरमाई होगी। बहुत बड़ी शायरी आपने समाअत की। हुजूर मुफक्किर मिल्लत का कलाम और उनके शहज़ादे का कलाम। बहरहाल ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं है। अभी जनाब किस्मत साहब जो नक़ीब मशायरा हैं, इनको सुनना है और भी कुछ लोग हैं एहसान शाकिर साहब। मैं पहुँचाता हूँ कि अमीरों हाकिमों आली नसब खामोश रहते हैं। क्या कहें? अमीरों हाकिमों आली नसब खामोश रहते हैं, जब उनका जिक्र होता है तो सब खामोश रहते हैं। अमीरों हाकिमों आली नसब खामोश रहते हैं, जब उनका जिक्र होता है तो सब खामोश रहते हैं। बहुत अच्छा। नकाबे रुख उठाते हैं जब उनके शहर के जर्रे। अरे क्या शहर के जर्रे का जवाब। नकाबे रुख उठाते हैं जब उनके शहर के जर्रे। महो अंजुम के नूरानी लक़ब खामोश रहते हैं।
नकाबे रुख उठाते हैं जब उनके शहर के दर्रे बहुत अच्छा है, सुभान महो अंजुम के नूरानी लक़ब लक़ब खामोश रहे। खामोश रहते हैं, अताओं पर अताएं होती रहती हैं गरीबों पर। ये वो दर है जहाँ हरफे तलब खामोश रहते हैं, हरफे तलब को खामोश कर दिया था। जहाँ हरफे तलब खामोश रहते हैं। उसने सुखन है भाई, वाह। अगर मैं ऐसे ही सुनाता रहूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े शेर सुने गए थे तहत में, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। मैं कहीं से कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल मैं आपके जायके के लिए एक ताज़ा कलाम का मतलब पहुँचाता हूँ, और अगर आपकी मोहब्बतें मिलती रहीं तो ये सिलसिला देर तक चलेगा इंशाअल्लाह। मतलब पहुँचाता हूँ जी करम। हबीबे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की ज़रूरत पड़ेगी। हबीबे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की ज़रूरत पड़ेगी। क़यामत में अपने क़यामत में अपने हो या गैर, सबको मेरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। क़यामत बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। या गैर सब मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी, वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत। क़यामत में अपने हों या गैर, सबको मेरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और शेर पहुंचाता हूँ। सदाकत अदालत सखावत तलब है, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मान मिलेंगे, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मान मिलेंगे। सदाकत अदालत सखावत तलब है, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मान मिलेंगे। शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी। शुजाअत की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो शेर खुदा की जरूरत पड़ेगी। शकील भाई ज़हमत होगी तो शेर खुदा की जरूरत पड़ेगी। जिंदाबाद। सदाकत अदालत सखावत तलब है, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मान मिलेंगे, तो सिद्दीक़ फारूक उस्मान मिलेंगे। शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी। शुजाअत की सुल्तानिया चाहते हो, तो शेरे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी। और शेर पहुंचाता हूँ करबला का बतौर ख़ास इन हजरात के कदमों को बोसा देते हुए। समाप्त करें। तो शेरे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं की बदौलत वक़ारे हरम है,
انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، بغیر ان کے سجدے بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی بغیر ان کے سجدے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، کیا سچائی بھائی، شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں نے اشارے سے شعر کہنے کی کوشش کی ہے، ڈائریکٹ والے جو لوگ ہیں پہنچ جائیں گے آپ لوگ ان تک، ملاحظہ کریں۔ شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، سرے بہت بہت اچھا، جو ٹھنڈی ہوا کی جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈی ہوا کی جو ضرورت پڑے گی۔ ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک شعر اور سن لیں، جناب قسمت سکندر پوری صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ ان بزرگوں کے قدموں کا صدقہ مجھے ملا ہے، ان کے دامن کا سایہ مجھ پر ہے، میں ایک دن میں کم سے کم 2-3 کلام روز کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر پہنچتا ہوں آپ تک، ملاحظہ کریں۔ جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، ہے دامن میں جس کے غبار مدینہ، ہے دامن میں جس رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، ہے دامن میں جس کے غبار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی، نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی، سبحان اللہ، نہ اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کو
दरूद पाक पढ़ने एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो सलाम करीबुल्लाह, सलातो सलाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक तरह आई है मेरे पास, उस पे मैंने शेर कह रहा हूँ। 30 तारीख को वो मुशायरा है, लेकिन मैं कुछ शेर हो गए तो मैं चाहता हूँ कि यही पढ़ लूँ ताकि मकबूलियत की सनद हासिल हो जाए। मतलब मैं जहाँ जितने शेर 2-3-4 शेर मैंने भी निकाले हैं, मेरे जहन में आते हैं, मैं दिल चाहता है पढ़ने का। हुजूर सैयद ज़फ़र इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनके ज़रिए हम लोगों की आवाज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ हम पहुँचने की सलाहियत नहीं रखते। सच तो ये कि औकात नहीं रखते, वो जुमला आप कहें मैं पहुँचाता हूँ, मतला समात करें। सनद है मतले का सानी मिसरा, अच्छा, जरूरत शायरी नहीं है। सनद है मतले का सानी मिसरा, जरूरत शायरी नहीं है। बगैर इश्क़ नबी जो गुजरे, बगैर इश्क़ नबी जो गुजरे, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। बगैर इश्क़ नबी जो गुजरे, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। और शेर समाप्त करें। किस्मत साहब सुनिए क्या कहने साहब। बगैर इश्क़ नबी जो गुजरे, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। कोई मुक़द्दर के आसमां पे हजार माहों नुजूम टाके, कोई मुक़द्दर के आसमां पे हजार माहों नुजूम टाके, मगर नबी की रज़ा से पहले किसी की बिगड़ी बनी है। मगर नबी की रज़ा से पहले। वाह वाह, मगर मेरे रजा से पहले किसी की बिगड़ी बनी नहीं। मगर नबी की रजा से पहले किसी की बिगड़ी बनी नहीं है। मगर नबी की रजा से पहले दुरे अकीदत के झूमरों से हमारी रातें चमक रही हैं। दुरे अकीदत के झूमरों से, दुरे अकीदत के झूमरों से हमारी रातें चमक रही हैं। दुरे अकीदत के झूमरों से हमारी रातें चमक रही हैं। अंधेरे उनके लिए हैं जिनके दिलों में इश्क़ नबी नहीं है। अंधेरे उनके लिए हैं जिनके, अंधेरे उनके लिए हैं जिनके दिलों में इश्क़ नबी नहीं है। अंधेरे उनके लिए हैं जिनके दिलों में इश्क़ नबी नहीं। सुभान अल्लाह। ओ हमें हिकारत से देखने की खता न करना ज़माने वालों, खता न करना ज़माने वालों। हमें हिकारत से देखने की खता न करना ज़माने वालों। हम उनकी मिदहत से ताजवर हैं, हमारे घर में कमी नहीं है। हम उनकी मिदहत से ताजवर हैं, हमारे
گھر میں کمی نہیں ہے، ہم ان کی مدحت سے تاجور ہیں، ہمارے گھر میں کمی نہیں ہے۔ اور پڑھوں یا بیٹھ جاؤں؟ جی میں پہلے وہی کلام، حضرت کا حکم ہے تو میں وہ کلام پڑھتا ہوں۔ ایک مطلب اور دو شعر میں نے بہت پہلے ایک منقبت کہی تھی، جی تحت میں یہ ایک مطلب اور دو شعر سن لیں منقبت کے، اس کے بعد میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں کہ بھٹکتی رہتی ہیں برسوں خلاؤں میں شبیر، بھٹکتی رہتی ہیں برسوں خلاؤں میں شبیر، تمہارا ذکر نہ ہو جن دعاؤں میں شبیر، بھٹکتی رہتی ہیں برسوں خلاؤں میں شبیر، بھٹکتی رہتی ہیں برسوں خلاؤں میں شبیر، تمہارا ذکر نہ ہو جن دعاؤں میں شبیر، تمہارا ذکر نہ ہو جن دعاؤں میں شبیر۔ اور شعر ملاحظہ کریں، وہ جو منظر مدینہ شریف سے لوٹنے کا ہے تو اکثر لوگ روتے ہیں، تمہارا ذکر نہ ہو جن دعاؤں میں شبیر، در رسول پہ آتے ہیں اس لیے آنسو، در رسول پہ آتے ہیں اس لیے آنسو، مہک رہے ہیں وہاں کی فضاؤں میں شبیر، مہک رہے ہیں وہاں کی فضاؤں میں شبیر، اور نماز چین نہ پاتی کسی بھی چوکھٹ پہ، نماز ملاحظہ کریں کہ نماز چین نہ پاتی کسی بھی چوکھٹ پہ، بٹھا نہ لیتے اگر اپنی چھاؤں میں شبیر، نماز چین نہ پاتی کسی بھی چوکھٹ پہ، نماز چین نہ پاتی کسی بھی چوکھٹ پر، نماز چین نہ پاتی کسی بھی چوکھٹ پہ، بٹھا نہ لیتے اگر اپنی چھاؤں میں شبیر۔ باقی شعر میں انشاءاللہ پھر میں سنا دوں گا، لیکن حکم کی تعمیل کر دوں، مطلب پہنچاتا ہوں۔ نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے، نفس کے بھوک ہے، نفس